मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, कॉस्मेटिक्स की एक कंपनी है, वो यहाँ पे काम करना चाहती थी। हमारे ऑनर हैं चाइना से, उसने आगे इस्लामाबाद में जगह देखी, उससे टैक्स इतना मांग लिया गया, वही प्रोजेक्ट उसने इंडिया में लगा दिया। अच्छा। उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं। अगर वही पाकिस्तान में लगता तो पाकिस्तान को टैक्स मिलता, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता। हाँ जी, 50,000 लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। ये आज वहाँ से रिस्पांस आया कि भाई हम हमेशा टॉक के लिए रेडी हैं, रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप पहले अपने घर के तो जो कंडीशन है वो बेहतर कर लें, टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर लें। अब एक है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और एक है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट है और जहाँ का 8 से 10 लाख बंदा पिछले 6 महीने से 1 साल में अपना मुल्क छोड़ के जा चुका है। और जो हाई स्किल्ड लोग हैं ये वो जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त मून मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ऐसे मुल्क से बात करना क्यों चाहेगा जिसकी ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल वॉइस है दुनिया में। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो मोदी 4 लाख की गाड़ी आल्टो वो तोहफा देने जा रहा है अपनी कौम को। हमारे पाकिस्तान में वही आल्टो आज 30 लाख की हो चुकी है, 30 से ज़्यादा 31-32 लाख की हो चुकी है। और हम तोहफा क्या देने जा रहे हैं? 40 करोड़ का बहुत बड़ा परचम। क्या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं उनको? क्या आप उनको लेके आए हैं पावर में? और जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं ना, जो हमसे बात नहीं कर रहा, मुझे अभी तक उनकी गोल्डन जुबली की सेरेमनी याद है कि जिसमें उनके सारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अपने 50 साल की बेहतरीन चीज़ रिकॉल करें कि क्या थी। किसी ने फिल्म इंडस्ट्री कहा इंडिया में, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मुझे अभी तक इंदर कुमार गुजराल जो उनका साबिक एक प्राइम मिनिस्टर था, उसके अल्फाज याद हैं कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो लोग बड़े अच्छे हैं। वो लोग जितने भी उधर चाइना में हमने खाना खाया होटलों के अंदर, वो इंडियन होटल थे, पाकिस्तानी होटल नहीं था। अच्छा, हमारे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चाइना का बिजनेस इंडिया में किया जा रहा है। होटल चाइना में जो उनसे इंडियंस हैं दोस्त हम सबसे अच्छे हैं। हाँ जी, तो बस अगर आप मोदी की एग्जांपल लें, बड़ा उसको कहा जाता है कि वो चाय वाला चाय के एक ठेले से उठ के आया, तो ये क्या आदत मुझे पाकिस्तान में दिखाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो आप समझते हैं कि बिल्कुल पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव हैं और पब्लिक की सतह से उठ के वो असेंबली में गए हैं। आपके यहाँ तो एलीट बैठी हुई है पूरी, या फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं हैं। उनको आलू टमाटर के भाव तो पता नहीं होते, मेरे मसलों का उनको पता ही नहीं, हमारे मसाइल के हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं और उसके लिए तमाम सीरियस इश्यूज़ के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं, टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। अभी आज वहाँ से रिस्पांस आता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आता है कि हम तो हमेशा से ही तमाम कंट्रीज़ के साथ, खास तौर पर नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि पहले वो टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, फिर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए बात करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है कि जो इल्ज़ाम हमारे पे लगाया जाता है, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि यूएस की तरफ से और भी बहुत से कंट्रीज़ की तरफ से, हम उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं करते। कभी KPK में अटैक होता है, कभी बलोचिस्तान में अटैक होता है, तो कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से हमारे पे सवाल उठाए जाते हैं। पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है? क्या पॉसिबल है कि हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें और अपने रिलेशन जल्द अज जल्द नेबर्स के साथ बेहतर कर सकें? इस हवाले से पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुँचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इकरामुल हक। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब कर रहा हूँ एकेडमिक्स में। ठीक है, पाकिस्तान की अगर करंट सिचुएशन की बात करें, जॉब से गुजारा हो रहा है? मैं अभी पढ़ा था, हमारी करेंसी का जो यूनिट वैल्यू है इंडिया का 2.5 रुपीज़ और हम 53 पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है मेरे ख्याल में 1/3 40% को क्रॉस कर रही है। तो हम जितना भी अर्न कर रहे हैं ना, उसका मेरा ख्याल है कि 1/3 तो आपका इन्फ्लेशन में जा रहा है और बाकी जो है वो बचता है, उसमें आप देख लेंगे गुजारा कैसे होता है। सही है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये, अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ तमाम इशूज़, खास तौर पे जो सीरियस इशू हैं जैसे कश्मीर का इशू, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके ऊपर बात करके रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई, पब्लिक की ओपिनियन ली। आज वहाँ से रिस्पॉन्स आया है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन हैं इंडिया के, उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो हमेशा यही चाहते थे कि तमाम कंट्रीज़ के साथ
नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, चाहे वो पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन आपको पहले ये टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंटरनेशनल रिलेशंस का भी थोड़ा बहुत नो हाउ है हमें, ठीक है। और आजकल जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है ना, वो एक कंट्री के दूसरे कंट्री से बहुत हद तक इकोनॉमिक्स की बेस पे भी, इकोनॉमी की बेस पे भी डिफाइन होते हैं। ठीक है। अब एक है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और एक है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और जहाँ का 8 लाख बंदा, 8 से 10 लाख बंदा पिछले 6 महीने से 1 साल में अपना मुल्क छोड़ के जा चुका है, और जो हाई स्किल्ड लोग हैं ये वो जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त मून मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ऐसे मुल्क से बात करना क्यों चाहेगा जिसकी ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल वॉइस है दुनिया में। और उसके अलावा फिर इससे हटके भी देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया था इंडिया, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने आपके फॉरेन मिनिस्टर को एज अ टेररिस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ट्रीट करते हुए मिलना पसंद नहीं किया प्रॉपर्ली। उन्होंने कहा जी हम एक टेररिस्ट स्टेट जो इंपोर्ट करती है टेररिज्म को, हम उससे बात ही नहीं कर सकते। नहीं तो क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं टेररिज्म के हवाले से जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज बन चुका है? बातें देखें होती हैं नहीं होती, हम अपने कंट्री के बारे में वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये पता है एक कंटिन्यूस हिस्ट्री है कि हम दूसरों की वॉर्स को अपने मुल्क में लेके आए हैं। ऐसे ही है। और जब हम दूसरों की जंगों का फ्यूल या ईंधन बनते हैं ना, तो वी हैव टू पे द प्राइस। 80s के बाद से आपके मुल्क की एक पूरी तारीख है कि आपने अमेरिकन के लिए जंगें लड़ी, जिसको हमने जिहाद का नाम दिया। अभी आपका जो बाजोड़ अटैक हुआ है, आप उसकी देख लेंगे क्या डायनामिक्स है। उसकी वजह यही है कि आप किसी और की वॉर लड़ रहे हैं अपने मुल्क में, और इससे जान नहीं छुड़ा रहे, इससे हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि अपने मुल्क को फोकस करें। बिल्कुल, वी आर इन प्रॉब्लम्स। यही चीज़ें। अच्छा, एक बात आपने की कि भाई एक दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, दूसरे नंबर पे जहाँ पे इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक मिशन मून जोन है वो उसकी तरफ कामयाबी से जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ रही है। लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन